नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम कक्षा 12 काव्य खंड का पाठ 8 गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली समझाऊंगी। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 बांद्रा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। इनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न और उनका निधन है सन 1623 काशी में हुआ। कवितावली उत्तरकांड से लिया गया है। किसबी किसान कुल बनी भिखारी बाट, चाकर चपल नट चोर चार चैटकी, पेट को पठत गुण गटत चढ़त कीरी, अटत गहन गन अहन अखेटते। इन शब्दों के पहले अर्थ समझाऊंगी। किसबी यानी धंधा, कुल यानी परिवार, बनिक यानी व्यापारी, बाट यानी चारण जो प्रशंसा करने वाला है, चाकर यानी घरेलू नौकर, चपल यानी चंचल, चार यानी गुप्तचर यानी दूध, चैटकी यानी बाजीगर, गुण घटत यानी विभिन्न कलाएं व विधाएं सिखाना, और अटत यानी घूमना, अखेटकी यानी शिकार करना। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में मजदूर, किसान वर्ग, व्यापारी, भिखारी, चारण, नौकर, चंचल, नाट, चोर, दूध, बाजीगर आदि पेट भरने के लिए अनेक काम करते हैं। कोई पढ़ता है, कोई अनेक तरह की कलाएं सिखाता है, तो कोई पर्वत पर धर्म अधर्म का विचार नहीं कर चढ़ता है, तो कोई दिन भर गहन जंगल में शिकार की खोज में भटकता है। पेट भरने के लिए लोग छोटे बड़े कार्य करते हैं तथा धर्म अधर्म का विचार नहीं करते। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसीदास बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। ऊंचे नीचे यानी ऊपर नीचे कर्म करता है, धर्म अधर्म करता है। पेट के लिए अपने बेटा बेटी को भी बेचने को विवश हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब ऐसी आग भगवान राम रूपी बादल से ही बुझ सकती है, क्योंकि पेट की आग तो समुद्र की आग से भी भयंकर होती है। यानी कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने पेट भरने के लिए लोग अपने बेटा और बेटी को तक बेच डालते हैं, लेकिन घनश्याम यानी बादल, यहाँ घनश्याम बादल को कहा है, राम रूपी बादल को, तो उनके आने पर ही ये पेट की आग बुझ सकती है। खेते न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनीज, न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहे एकन सो, कहाँ जाए ना कहाँ जाए का करे। वेदों पुराण कही लोको बिलोक की, साकरे सब पे राम राव रे कृपा करी, दारिन दशानन दबाए धुनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। इन शब्दों के अर्थ बताऊंगी। बलि यानी दान दक्षिणा करना, बनिक यानी व्यापारी और बनिज यानी व्यापार, चाकर यानी घरेलू नौकर, चाकरी यानी नौकरी, जीविका विहीन यानी रोजगार से रहित, स्मृतियामान यानी दुखी, सोच यानी चिंता, बस यानी वश में, एक कंसो आपस में, का करे यानी क्या करे। वेदहु यानी वेद, पुराण यानी पुराण, लोको यानी लोक में भी, बिलोकी यानी देखते हैं, साकरे यानी संकट, रावरे यानी आपने, दारिद यानी गरीबी, दशानन यानी रावण, दबा यानी दबाया, दुनिया यानी संसार,
दीनबंधु यानी दुखियों पर कृपा करने वाला, दुरित यानी पाप, दहन यानी जलने वाला, नाश करने वाला, हाहाकार यानी दुखी हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं कि अकाल की भयानक स्थिति है। इस समय किसानों की खेती नष्ट हो गई है, उन्हें खेती से कुछ नहीं मिल पा रहा है। कोई भीख मांग कर निर्वाह करना चाहे तो कोई भीख भी नहीं मिलती, कोई बलि का भोजन भी नहीं देता। व्यापारी को व्यापार का साधन नहीं मिल रहा, नौकर को नौकरी नहीं मिलती। इस प्रकार चारों तरफ बेरोजगारी है। आजीविका के साधन न रहने से लोग दुखी है तथा चिंता में डूबे हैं। वे एक दूसरे से पूछते हैं, हम कहाँ जाएं, क्या करें। वेदों पुराणों में ऐसा कहा गया है कि लोक में ऐसा देखा गया है कि जब जब भी संकट उपस्थित हुआ तब तब राम ने सब पर कृपा की है। हे दीनबंधु, इस समय दरिद्रता रूपी रावण ने समूचे संसार को त्रस्त कर रखा है, अर्थात सभी गरीबों से पीड़ित है। आप तो पापों का नाश करने वाले हो। चारों तरफ हाय हाय मची हुई। इस तरह तुलसीदास जी उस स्थिति का वर्णन करते हैं जब रावण का अत्याचार बढ़ जाता है। अगले पद में कल पार्ट 2 में समझाऊंगी। थैंक यू।